हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे यूपी ट्रिपल एस सी जे 4612 एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। यूपी ट्रिपल एस सी 4612 की शॉर्ट लिस्टिंग कब तक हो सकती है। और इस शॉर्ट न्यूज देखो, आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। देखो, यूपी ट्रिपल एस सी 4612 एग्ज़ाम कब तक होगा। सबका डाउट है कि सभी को चिंता है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। जो यूपी ट्रिपल एस सी 4612 का एग्ज़ाम है, वो अब एग्ज़ाम इस बात पर डिपेंड करता है। जो सचिव जी ने बोला था कि 3 महीने का, मैंने जब 10 दिसंबर 2025 को आपका कोर्ट केस क्लियर हुआ था, उसके बाद 3 महीने की मोहलत दिए थे बीटेक वालों को कि 3 महीने तक आप दोबारा फ्रेश केस कर सकते हैं। और अगर यह 10 मार्च तक उन्होंने केस नहीं किया बीटेक वालों ने, तो ये आयु सचिव जी ने बोला है कि उसके बाद मैं मान लूँगा कि बीटेक बाहर हो चुका है, डिप्लोमा जीत चुका है। उसके बाद मैं आगे की प्रक्रिया को मैं करूँगा। फिर ये भर्ती आगे की तरफ मैं करूँगा। इसका एग्ज़ाम शॉर्ट लिस्टिंग और एग्ज़ाम डेट दे दूँगा। अगर वो केस कर दिए 10 मार्च से पहले, उसके बाद बताए कि सर एक दो हीरिंग में आपका ये कोर्ट केस सब कुछ क्लियर करा देंगे हम, अगर दोबारा बीटेक केस किया तो। इसलिए आपका मार्च में देखो, आपका 10 मार्च तक आप वेट करिए। अभी 10 मार्च के बाद कुछ दिन में आपको नोटिस मिल, अगर उनके बीटेक के फॉर्म जो है निरस्त कर दिए तो ये जान लीजिए, फिर उसके बाद आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ये है कि मार्च तक अभी वेट कीजिए। अब 10 मार्च तक अभी वेट कीजिए। देखो, मार्च में आपका अगर ऐसा हो गया कि 10 मार्च तक अगर बीटेक केस नहीं किया, तब ये भर्तियों की बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद बीटेक का फॉर्म निरस्त होंगे। उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग, अब आपको शॉर्ट लिस्टिंग कब तक हो सकती है। अगर ऐसा हो गया कि उनके जो फॉर्म है वो निरस्त हो गए मार्च तक, तो उसके बाद अप्रैल में आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा। आपकी उसके 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम, आपको मैं एग्ज़ाम डेट बता दूँ, आस पास मई लास्ट ले और जून के फर्स्ट सेकंड वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो। नहीं तो थोड़ा लेट भी हो सकता है। अगर मार्च तक उनके फॉर्म जो है निरस्त नहीं हुए, इनवैलिड नहीं हुए, तब ये थोड़ा लेट हो सकता है, 1-2 महीने और। अगर मार्च तक वेट कीजिए। मैं मार्च तक आपका होकर हो गया ऐसा कि भगवान करे ऐसा हो कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो। बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं भी इसका एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ जल्दी एग्ज़ाम हो। देखो, सब लोग कोई नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लेट हो। देखो, जिनकी तैयारी है वो तो चाहता ही है जल्दी हो, जिनकी नहीं है वो तो चाहते ही है 2-3 साल भी हो। देखो, जो लोग बता रहे हैं 2029 में होगा, 2030 में, 2029 तक जाएगी ही नहीं आपका। मैं अभी बता दे रहा हूँ कि कितना भी लेट लपेट हुआ, वो भी आपका चुनाव 27 में चुनाव है। उनको 1 लाख को नियुक्ति पत्र देना है योगी जी को। तो इसीलिए आप भी जानते हो कि हाँ, ये इसीलिए तो ऑनलाइन डीवी कराना शुरू किए हैं। हाँ, तो ये है कि अगर आपका मार्च तक बीटेक फॉर्म निरस्त हो गए, उसके बाद फिर बहुत तेज आयोग अब पहले जैसे आयोग नहीं रहा है, अब उससे थोड़ा अच्छा हो गया है। तो इसीलिए अपनी हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी पढ़ाई भी लगातार करते रहिए। और अब मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और मेरे यूट्यूब चैनल पर को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देते हैं, फास्ट न्यूज़ देते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और देखो, अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। देखो, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है इस साल, मैं आपको बता रहा हूँ, इस साल हो जाएगा। और ये है कि मैं कह रहा हूँ, अगर मार्च तक सब कुछ क्लियर हो गया, बीटेक के फॉर्म निरस्त हो गए, तो ये भर्ती इतनी तेज़ कंप्लीट हो जितना आप सोचे भी नहीं होगा। और जो नई भर्तियां हैं वो भी इसका सब कुछ क्लियर होने के बाद वो नहीं आप लोग बताओ, जो लोग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल की कर रहे हैं, क्या आप चाहते हो कि उस पर भी कोर्ट केस रहे? वो भी फ्रेश तरीके से हो, बिना कोर्ट केस के। इसीलिए ये इसमें टाइम लग रहा है। देखो यार, अभी जल्दी आ जाएगी, फिर कोर्ट केस हो जाएगा तो क्या फायदा, मतलब फिर 1-2 साल लगे। इसीलिए थोड़ा लेट, 2-3 महीने लेट हो जाएगा नई वैकेंसी के लिए। फिर लेकिन अच्छे से आपको बहुत जल्दी उसके बाद क्लियर होगा। अगर देखो, आयोग भी नहीं चाहता कि यार सब कुछ क्लियर रहे, आराम से मैं एग्ज़ाम कराने के लिए फ्री रहूँ। कि ये नहीं, जिससे देखा ये है कि मार्च तक आप वेट कीजिए। मार्च तक अभी आप धैर्य रखिए। देखो, कुछ दिन और धैर्य रखिए। जैसे आपने 2 साल से धैर्य रखा है, थोड़ा दिन और धैर्य रखिए बस। उसके बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। एग्ज़ाम देने के बाद आप एकदम फ्री हैं, आप एकदम फ्री हैं। इसीलिए अपनी लगातार पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई अगर लगातार आप कर रहे हैं, आप मानते हैं कि बहुत दिन हो गए आपकी लगातार 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए सामने देखो, आपका एसएससी जेईई मेंस है, आपका मेंस तैयारी कीजिए। आरआरबी जेईई का जिनका प्री में आपको लग रहा है कि अच्छे नंबर हैं, वो भी मेंस की अपनी तैयारी करते हैं। देखो, टेक्निकल सब में सेम है, तो आप लगातार टेक्निकल पढ़ते रहिए, टेक्निकल को छोड़िए मत। और आपको वीडियो कैसी लगी हो
अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।